सबको जय मसीह की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा राफा मिनिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम सुभाष नगर में आए हुए हैं। जीत सिंह, नरेंद्र जीत सिंह अंकल के पास में आए हुए हैं और इनकी तबीयत काफी खराब है, क्रिटिकल कंडीशन हैगी। और ब्रदर विनोद हैं हमारे साथ में जो विश्वास करते हैं और इनकी देखभाल के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इन्होंने हमें फोन किया कि ब्रदर आप इनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, और हम आज इनके लिए प्रार्थना करने आए हैं सुभाष नगर में। ये इनकी फैमिली हैगी, इनके भाई हैं, बहन हैं और बेटी हैं, दामाद हैं और इनकी वाइफ भी है यहाँ पे साथ में, माता जी भी हैं। और आज हम इनके पास में आए हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक ऐसे परमेश्वर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप मेरे साथ बोलेंगे असंभव। एक बार फिर से बोलिए असंभव। कभी कभी हमें लगता है हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है, हमारी कंडीशन ऐसी हो गई है, हम इतने इस बुरे जाल में फंस जाते हैं, वो चीजें हमें असंभव लगती हैं कि नहीं, अब ये नहीं हो सकता। अरे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अरे हमारा बच्चा ऐसा निकला है, अरे हमारे माँ बाप के साथ में ऐसा घटना घट गई। कभी कभी इंसान लाइफ में ऐसा होता है कि वो सही है, वो खा पी रहा है, उसके पास सब सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी बुरी कंडीशन में फंसा हुआ होता है, उसे लगता है कि असंभव सा हो गया है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, यंग जनरेशन को देखता हूँ जो आत्महत्या, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? वो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में फंस चुके होते हैं, उसे लगता है कि मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। सूखी हड्डियों में जान डाल देने वाला परमेश्वर है। मिस्र में महासागर को उसने 2 भागों में बांट दिया था, लाल सागर को उसने 2 भागों में बांट दिया था। उसने मरे हुए को जिलाया है, उसने बीमारों को चंगा किया है। बाइबल हमें बताती है, बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने जब मुझे ये दर्शन दिया कि मैं जाकर के बीमारों के लिए प्रार्थना करूं, कि तुम जाओ, जिस नगर में तुम रहते हो वहां जाओ और उन बीमारों को चंगा करो, अच्छा करो। हमें लगता है कि शायद डॉक्टर हमें बचा लेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो आशीष है, प्रभु यीशु मसीह की जो चंगाई है, वो हमें कैसे चंगाई देती है, आप आज खुद अपने जीवन में महसूस करोगे, आज खुद अपने घर में महसूस करोगे। ब्रदर, मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, एक वचन पढ़ देंगे प्लीज, उसमें से बाइबल उसमें ले लीजिए, वो पढ़िए। मैंने निकाल रखी है, पढ़ा जाएगा, मैंने इसी निकाल रखा है। हम यहां से पढ़ेंगे। ये मरकुस रचित सुसमाचार है। प्रभु बाइबल के अंदर ना 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। उसमें मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर हम 10 का 46 से पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। वे यरीहो में आए और जब वह आकर चले गए, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली और तब तिमोथेयुस का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वे प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जो हैं वो यरीहो की तरफ आए और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली। क्यों बोली उसके पीछे? क्योंकि वो चंगाई करता था। वो 5 रोटी और 2 मछली में से भरपेट लोगों को खिला देता था, उसमें बाद में टुकड़े बच जाते थे। वो लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर था। वो इसीलिए आया था कि परमेश्वर के कार्य को पूरा करे। परमेश्वर ने उसको क्या कार्य दिया था कि तुम जाओ और जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ कि तुम उनके पापों के लिए क्रूस पर, कईयों को नहीं पता है कि हाँ बोले, ये तो पता है कि प्रभु यीशु मसीह हैं, ईसाइयों का कुछ देवता है, भगवान है, ईसाई लोग उसकी पूजा करते हैं, हाँ चर्च होता है, ऐसा कुछ सुना है हमने, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे, कैसे आए थे, क्या क्या कारण था। जब मनुष्य जाति थी पाप में पड़ गई थी। ये जो हम दुख बोल रहे हैं ना, ये हमारे पाप की वजह से ही है। हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम पाप में पड़े हुए हैं, हम निकल नहीं पाते हैं। तो प्रभु यीशु, आपने देखा होगा पुराने समय के अंदर बलिदान किए जाते थे, है ना, बकरी का बलिदान, भेड़ का बलिदान, गाय भैंस का बलिदान करते थे। ये उनके पापों को उनके ऊपर डाल देते थे। पुराने समय में परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहराई थी कि आपको, अगर आपने कोई पाप किया है, मतलब मैंने पाप किया है, तो मैंने उस पाप के लिए मैंने चोरी कर दी, तो चोरी एक पाप हो गया, मैं अपनी चोरी का इल्जाम जो है उस भेड़ के ऊपर डाल दूंगा और उसे परमेश्वर के लिए बलिदान कर दूंगा, यानी कि उसको वध कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा, ताकि वो पाप जो उसको ऊपर आ गया, उसका फल जो है उसने भुगत लिया और मैं अपने पाप से मुक्त हो गया। लेकिन मनुष्य जाति इतनी पाप में पड़ गई थी कि लोगों ने सोचा कि भाई ये तो, परमेश्वर ने सोचा कि भाई ये तो इतना पाप में पड़ गए हैं कि अगर सारे जहान के जितने भी जानवर हैं सबको बलिदान कर दिया जाए तो भी इनके पाप खत्म नहीं होंगे। तब इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो सबके पापों को लेकर के एक ही बार क्रूस पर बलिदान हो जाए। और कितना आसान है, केवल उस पर विश्वास कीजिए और आप अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं। मैं लोगों को देखता हूं, लोग ना अपने परिवार के लिए LIC, कोई और योजना, बीमा योजना, समथिंग कुछ अपने बीवी बच्चों के लिए करके जाते हैं। उनका तो ख्याल रहता है, उनके हमारे, अगर हम चले जाएंगे तो हमारे बीवी बच्चों के लिए तो हमारा ख्याल रहता है, लेकिन अपने लिए वो क्या करते हैं? अपने लिए कुछ नहीं करते हैं वो लोग।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने जीवित समय में प्रभु यीशु मसीह को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप अपने जीवन के अंदर उनका चमत्कार देंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है ब्रदर। वो जा रहे थे यरीहो की तरफ, तो कुछ चेले उनके साथ में थे, बड़ी भीड़ उनके पीछे हो रही, और एक अंधा इंसान जो भिखारी था, भीख मांगता था, जब उसको पता लगा, हम पढ़ दीजिए प्लीज। वह यह सुनकर यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। जब अंधे बरतिमाई को यह पता लगा, वो जन्म से अंधा व्यक्ति था, वो जब उसको पता चला यीशु मसीह यहां से जा रहे हैं, उसको पता था यीशु मसीह कौन है ना। और जब उसको पता लगा तो उसने चिल्ला के बोला कि हे यीशु मसीह मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और आगे क्या लिखा हुआ ब्रदर। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा और कहा कि चुप रहे। उसके चेलों ने उसको डांटा, बहुत से भीड़ ने उसे डांटा, अरे मत बोल, यहां से राजा जा रहे हैं, यहां से बड़े लोग जा रहे हैं। अभी कोई भिखारी हो साइड में कर देते हैं। कभी मंत्री की अगर पूरी टोली निकलती है, पूरी गाड़ी निकलती है, तो सब भिखारियों को साइड में कर देते हैं। तो वो भी एक बड़ा उस समय पे प्रशंसक था, राजा था, वो जब जा रहा था तो सबको साइड में कर दिया। वो चिल्ला रहे, तो मना कर रहे कि तू मत चिल्ला यहाँ पे। फिर ब्रदर, फिर वह और पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ। जब आप यीशु मसीह को बुलाते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, तो यीशु मसीह आप पर दया करता है। यीशु मसीह वहां पे रुके, उन्होंने अपने चेले को कहा कि उसको मेरे पास लेके आओ। क्या बोले? लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। लोगों ने, यानी कि जो उसके चेले थे, उसके जो साथ में लोग थे, वो उसके पास में गए। उसने कहा कि अब ढांढस बांध, रुक, चिल्ला मत, वह तुझे बुलाता है। वो यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। आपके समय, आपके जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा मेरे प्रियो, कि जब यीशु मसीह आपको बुला रहा होगा। और मैं चाहता हूं उस समय पे आप अपना दिल खोल दीजिए, उसके पास चले जाइए, उसके चरणों में चले जाइए। आपको हर एक तकलीफ से, हर एक बंधन से आपको आजादी मिल जाएगी। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। वह अपना कपड़ा फेंक कर, अब मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बताना चाहता हूँ। वह अपना कपड़ा उसने फेंक दिया। आपने देखा होगा कई बार भिखारियों के पास में ना बड़े बड़े कंबल होते हैं, कपड़े होते हैं खूब सारे। कभी भिखारी पतला सा होगा पर कपड़ों को इतना ढेर डाल देगा। और मोस्टली आपने देखा होगा भिखारी के पास में एक मोटा कोई कोट टाइप का कोई चीज होती है, उसमें कई सारी जेबें होती हैं। जैसे हम लोग फॉरनर को देखते हैं ना, कई सारी बड़ी बड़ा लंबा सा कोट, कटा फटा होगा, कई जगह से कटा फटा होता है, लेकिन वो जेबें होती है उसके अंदर कई सारी। अंदर भी जेब है, नीचे भी जेब है, बाहर भी जेब है, पीछे भी जेब, आगे भी लंबी जेबें होती है। वो जो कपड़ा वो जेब को दर्शाता है, वो जेब जो है हम सब, वो कपड़ा, वो कोट हम सब ने पहन रखा है। वो जो जेबें है ना उसके अंदर, वो जेबें कौन सी हैं? ये जेब मेरा बैंक बैलेंस है, ये मुझे बचा लेगा। कभी दिक्कत आएगी, कभी मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, ये मुझे बचा लेगा। ये मेरे चाचा जी हैं, ये जेब जो है ना मेरे चाचा जी हैं। कोई दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, मेरे पापा जी नहीं है तो क्या हुआ, मेरे चाचा जी तो हैं, मेरे घर परिवार में हैं। ये मेरी मम्मी वाली, ये मेरी मम्मी है। कुछ भी तकलीफ हो जाए, मेरी मम्मी तो मुझे संभाल ही लेगी, कुछ भी नहीं होने देगी मेरे को। और ये हमारे बेटे हैं। जब दुख तकलीफ आएगा ना, तो हमारे बेटे जो है हमको हेल्प करेंगे, हमारे बेटे हमको रोटी खिलाएंगे, बहुएं हमारी रोटी खिलाएंगी, हमारी बहुएं हमें संभाल लेंगी, हमारी सेवा करेंगी। ये जो जेब है, ये मेरा प्लॉट है ना, वो पड़ा हुआ है। अगर कभी कोई दिक्कत आएगी तो 2 करोड़ का प्लॉट है मेरा, उसको मैं बेच के अपना सब, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। वो जो जेबें है ना, हमने अपने जेबों में लगा रखी, अपने कोट में लगा रखी हैं, वो जेबें वही है हमारे पास में। वो जेबें हम सोचते हैं कि इन जेबों के थ्रू हम बच जाएंगे, इन जेबों के थ्रू हमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, वो जेबें भी कोई काम नहीं आएगी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं, डॉक्टर लोग तक जवाब दे देते हैं, और हमें उस समय ना वो पैसा काम आता है, ना वो प्लॉट काम आता है, हमारे ना बेटे बहुएं काम आते हैं, ना हमारे चाचा जी काम आते हैं, ना हमारा कोई घर परिवार काम आता है। ऐसे समय में सिर्फ एक यीशु मसीह हमारे पास है जो हमारे काम आता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या तू चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? इससे पहले उसने कहा, एक कपड़े को क्या बोला, कपड़े के लिए कपड़ा उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, वह उसके पास आया। वह अपना कपड़ा फेंक कर तुरंत उठा। उसने अपने उस कपड़े को, उस कोट को उतार के फेंक दिया। ये जरूरी है मेरे अजीजों कि हमें उन रिश्तों को, उन कोट को, उन प्लॉट को, उन पैसे को, उस बैंक बैलेंस को जो हमारे कपड़ों में जेबें लगी हुई है ना, उनको हमें उतार के फेंक देना है। जब हम उन चीजों से, क्योंकि हमें लगता है जब तक हमारे पास ये कोट है, हमारे पास ये जेबें है ना, हमको ये बचा लेंगे। तो ये जब हम चीजों को हटा देंगे, जब हमें लगेगा कोई कुछ हमारे साथ में नहीं है, केवल यीशु मसीह हमारे साथ में है, तब हम उसके पास जब जाएंगे तो यीशु मसीह हमसे पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हम अंधे हैं,
कभी कभी हम लोग ना क्या करते हैं कि जैसे अंधा होता है ना, मैं एक जगह पढ़ रहा था, बस रख दीजिए इसको, बंद कर दीजिए। मैं एक जगह बता रहा था पढ़ करके कि एक लंगड़ा आदमी था जो मंदिर के किनारे बैठ जाया करता था। अब लंगड़ा आदमी क्या सोचेगा, सिर्फ ये कि मेरे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, थोड़ी सी भीख मिल जाए मुझे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि उसकी क्या जरूरत है। उसको वहां से चंगाई, लंगड़े को चंगाई दी थी, उसने अंधे को चंगाई दी, आंखों आंखें दी हैं। आज हो सकता है कि शायद अंकल जी की तबीयत ऐसी खराब हो, सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल हो, आप लोग भी सोचते होंगे कि शायद असंभव सा लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है। आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना कि नहीं सुना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करता है लोगों को। प्रभु यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल कर रहा है कि मैं जाके उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जो लोग बीमार हैं, और वो लोग चंगाई पाते हैं, वो लोग ठीक हो जाते हैं। और मैं विश्वास करता हूं और ऐलान करता हूं कि आने वाले समय में इस घर के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आराम से इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकाल देंगे, और आप सब मिलकर के उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूं मेरे अजीजों, आप सब भी हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। आज हम नरेंद्र अंकल जी के लिए प्रार्थना करने आए हैं। आप जब भी अपने घरों में प्रार्थना करें तो प्लीज आप नरेंद्र अंकल जी के लिए भी प्रार्थना करें। जिस प्रकार हमने खुशी बेटी के लिए प्रार्थना करी थी, हमने फतेह सिंह सर के लिए प्रार्थना करी थी हिसार में, जो उनके लिए भी हमने दुआ की थी। और उसी प्रकार से आज हम नरेंद्र जी के लिए यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। हमने भाई प्रवीण के लिए भी प्रार्थना की थी, आज हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूं जब जब आप प्रार्थना करें, आप इनको अपनी प्रार्थना में याद कीजिए। और मैं बहुत जल्द ये वीडियो डालूंगा कि आप लोग देखेंगे इनको कैसे चंगाई मिल गई, और अंकल जी हमसे हमारे साथ में बात करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदावन, हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज का दिन प्रभु यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हुए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। कितने ही लोग ऐसे हैं जो प्रभु जी आज का सूरज नहीं देख पाए, परंतु आपने हमें जीवित रखा है, आपने हमें स्वस्थ रखा है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है प्रभु जी, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्रभु। ये आपकी कृपा है। धन्यवाद कि परमेश्वर आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया प्रभु जी। हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, उन्हें हिम की नाई आप श्वेत कर देते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जो हर घड़ी प्रभु हमें खड्डे में गिरने से बचा लेते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आज प्रभु जी आप यहाँ पे नरेंद्र अंकल जी के घर पे लेके आए हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी, कि आप प्रभु जी अपने बेटे को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर पिता। इस घर के तमाम लोगों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में दे देता हूं परमेश्वर पिता। तमाम लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित कर देता हूं यीशु मसीह। होने दे परमेश्वर, भले ही इन्होंने आज तक आपका सिर्फ नाम सुना होगा, परंतु आज ये प्रभु आपकी महिमा देखेंगे। आज ये प्रभु जी आपकी महिमा देखेंगे यीशु मसीह। आपने कहा है परमेश्वर कि जिस नगर में जाओ वहां के बीमारों को चंगा करो। और देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। आपने कहा है कि विश्वास करने वालों के, मुझ पर विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांप और बिच्छुओं को उठा लेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे विषनाशक वस्तुओं को पी जाएंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। और वे जब बीमारों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे वो लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर पिता आपने कहा कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर पिता जिस प्रकार आपने बर्तिमाई के ऊपर प्रभु जी दया की, जब उसने चिल्ला के पुकार के कहा परमेश्वर हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, उसी प्रकार परमेश्वर पिता जब आपने उन पर दया की तो परमेश्वर पिता आज प्रभु जी इस घर पर प्रभु आपकी दया हो जाए। और परमेश्वर पिता इस घर के तमाम प्रभु जी लोगों को प्रभु मैं आपके चरणों में लाता हूं आज की सुबह, आपके समय प्रभु जी मैं आपके तमाम लोगों को घर के तमाम लोगों को प्रभु जी आपके चरणों में लाता हूं प्रभु। उनके हृदयों को प्रभु जी नम्र कीजिए, दीन कीजिए परमेश्वर। और खास तौर से मैं प्रार्थना करता हूं, यदि आपका वचन कहता है कि तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो ताकि तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। प्रभु यदि किसी के मन में भी किसी तरह का वैर भाव है, किसी के प्रति बदला लेने की कोई भावना है परमेश्वर पिता, किसी के प्रति क्रोध है, कड़वाहट है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो दूर हो जाए। और परमेश्वर पिता इनके दिलों को खाली कर दीजिए प्रभु, इनके दिलों को खाली कर दीजिए ताकि परमेश्वर आपका अभिषेक, आपकी दया, आपकी प्रभु जी आपकी प्रभुता प्रभु जी इनके हृदय में आने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी होने दे परमेश्वर, इनको आशीष कीजिए, इनको चंगाई दीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, आप ये राफा हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर। और प्रभु जी होने दे नरेंद्र अंकल जी के ऊपर रख दीजिए परमेश्वर। आपके नाम से प्रभु जी मैं चंगाई डिक्लेयर करता हूं, शैतान की हर एक ताकतों को मैं डांटता हूं यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी। होने दे परमेश्वर पिता प्रभु जी आने वाले समय के अंदर प्रभु हम जब दोबारा से प्रभु जी घर में आए और प्रभु जी हम नरेंद्र अंकल जी के साथ बातचीत करें, नरेंद्र अंकल जी आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी,
इनकी माता जी को, इनके भाई को, इनकी बहन को, इनकी बेटी दामाद को परमेश्वर पिता, इनके बेटे को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, गुड़िया को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, भाई विनोद को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप एक और होने देने जा रहे हैं परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता, और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। और आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। मेरे अजीजों, यदि आपके घर पे भी कोई परिवार में बीमार है, कोई हॉस्पिटल में बीमार है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आकर के आपके बीमार व्यक्ति के लिए, पेशेंट्स के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9911 515 772। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़।